को भी अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों का भी धर्म है, वो किसका आविष्कार करें या किसका ना करें। ऐसे खतरनाक ज़्यादा आज जो बम बन गए हैं, परमाणु बम बन रहे हैं, सारी दुनिया में इसका उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। परिणाम यदि ये विस्फोटक अब यदि युद्ध हुआ तो उसका परिणाम मानव जाति को खतरे में डालना है। तो विज्ञान का धर्म है ऐसे घातक विस्फोटक तत्वों को प्रकट न करें जिसे मानव जाति खतरे में पड़े। अरे केवल बमों की बात नहीं है, और भी आजकल साग सब्जियों में इंजेक्शन लगने लगे। आप एक इंजेक्शन लगा करके और छोटी सी लौकी को, घिया को, और इतनी बड़ी बना दिए, तो जो खाएगा इंजेक्शन से आपने जो उसमें दवा डाली है वो उसके पेट में नहीं जाएगी क्या? तो नई नई बीमारी ये इसलिए पैदा हो रही है, वृक्षों में इंजेक्शन लग रहे हैं। ये विस्फोटक है, विषाक्त वनस्पति हो रही है। इतना ही नहीं, गौ माता को भी इंजेक्शन लगा करके सारा दूध निचोड़ लेते हैं। गौ माता का स्वभाव है, जो सेवा करे उसे दूध पिलाएगी, पर अपने बछड़े के लिए कुछ ना कुछ दूध ऊपर चढ़ा जाती है कि तुम सबका सब पी लोगे तो मैं अपने बछड़े को क्या पिलाऊंगी। तो गौ माता कुछ दूध चढ़ा जाती है, बाद में बछड़े को पिलाती है। पर लोगों ने ऐसा इंजेक्शन बना दिया कि उस इंजेक्शन के लगने से वो चाहते हुए भी अपने दूध को एक बूंद बचा नहीं सकती और सब निचोड़ लेते हैं। ये दोहन नहीं है, इसका नाम शोषण है। दोहन तो करो पर शोषण तो मत करो भाई। पृथ्वी भी गौ माता के स्वरूप में है। जब जब पृथ्वी पर संकट पड़ा, गाय बन के ही प्रभु की शरण में गई। तो आज गाय का भी शोषण हो रहा है और पृथ्वी का भी शोषण हो रहा है। पृथ्वी में भी हम लोग खतरनाक खाद डाल करके उसकी उर्वरा शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए पृथ्वी और गाय का दोहन तो होना चाहिए पर शोषण नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई आविष्कार वैज्ञानिकों को नहीं करना चाहिए। अपने धर्म और अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। जो मानव जाति को कष्टप्रद हो या भविष्य उनका खतरे में पड़े, ऐसी वस्तुओं का विकास नहीं करना चाहिए। विकास के नाम पर ऐसा न हो कि हम विनाश की ओर चल पड़े। विवेक युक्त विकास होना चाहिए। और विकास तब सच्चे अर्थों में विकास तब सार्थक होगा जब सबका विकास हो, केवल मानव जाति का विकास न हो, जीव मात्र का विकास हो। पहले कितनी चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई पड़ती थी, कितने जीव जंतु दिखाई पड़ते थे। आज ये प्रायः बहुत सी चिड़ियां विलुप्त होती जा रही हैं। कई पशु, कितने पशु जाति विलुप्त होती जा रही है। तो ऐसा कोई आविष्कार नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी जाति पर संकट के बादल आवे या उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। विकास हो तो सार्वभौम विकास हो, जीव मात्र का विकास हो। ऋषियों का जो वचन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में केवल मनुष्य ही नहीं आते, माने सभी। स्वस्थस्व विश्वस्य खल प्रसीदताम्, भागवत का वचन है। प्रहलाद जी पंचम स्कंद में कह रहे हैं नरसिंह भगवान से, हे प्रभु विश्व का मंगल हो। ये प्रहलाद जी का लगाया हुआ नारा है। सभी के मंगल की भावना और सबका कल्याण हो, तब वास्तविक विकास है। हम अपना विकास करें और दूसरे का विनाश करें तो हम कब तक सुरक्षित रह पाएंगे? क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक प्राणी एक दूसरे का पूरक है। इसलिए हम उनको नष्ट करके स्वयं भी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकते। बोल बंसी वारे की जय। तो गौ माता में बहुत दिव्यताएं हैं, अतः हमें शास्त्र की आज्ञा मान करके, और आजकल के वैज्ञानिकों ने भी बहुत से आविष्कार किए हैं, ये सिद्ध किया है। वृंदावन धाम में हमारे जो गुरुदेव धर्म संघ के गुरुजी थे, तो हमारी गुरु माता बीमार हो गई। हम जब धर्म संघ विद्यालय में पढ़ते थे, हमने देखा, तो डॉक्टरों ने उस बीमारी को समझ नहीं पाया, इनको कौन सा रोग है, कोई इलाज कहीं नहीं। तब एक पुराने अनुभवी वैद्य आए, उन्होंने कहा
कि देखो आप गौ माता के मूत्र का सेवन करना प्रारंभ कराएं। तो वो कराया, और गुरु माता ने जैसे ही गाय के मूत्र का सेवन प्रारंभ किया तो महाराज इतनी स्वस्थ हो गई कि हमारे गुरुदेव 102 वर्ष की अवस्था पूरी करके ब्रह्मलीन हुए, और गुरुदेव के जाने के 5 साल बाद के लगभग गुरु माता जी पधारी। मानो जो उनके सब पहले ही पधारने वाली थी वो कम से कम गाय के मूत्र का सेवन करके स्वस्थ होकर लगभग 25 साल और जीवित रही, और स्वस्थ होकर के फिर उनका शरीर छूटा। कहने का मतलब यह है, ऐसे अनेक प्रयोग हमने गौ माता के गौमूत्र और गोबर के द्वारा अपनी निकटता में अनुभव करे हैं कि कितनी बीमारियों का हरण करने वाली है हमारी गौ माता। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, यदि अपने घर परिवार को स्वस्थ और सुखी रखना चाहो तो गौ माता का सेवन अर्थात उनका उसकी सेवा, और वो भी होना चाहिए शुद्ध देसी, जर्सी नहीं। क्योंकि लोग दूध के नाम पर सिर्फ जर्सी गाय को पालने लगे। अरे जर्सी गाय का दूध तो बहुत खतरनाक होता है, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। अभी जब हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज राजेंद्र दास जी के कथा हो रही थी जड़खोर में, तो वहाँ पर वैज्ञानिक आए थे। एक बार गौ माता पर गोष्ठी हुई थी, तो एक वैज्ञानिक ने बड़े तथ्यों के साथ इस बात को सिद्ध किया कि कई नन्हे नन्हे बालक जब समाप्त होने लगे तो बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारी है जो। वहाँ पर वैज्ञानिक आए थे, एक बार गौ माता पर गोष्ठी हुई थी, तो एक वैज्ञानिक ने बड़े तथ्यों के साथ इस बात को सिद्ध किया कि कई नन्हे नन्हे बालक जब समाप्त होने लगे तो बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारी है जो समझ में नहीं आती और बच्चे मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। तो अनुसंधान करने पर पता चला कि जर्सी गाय का दूध यदि छोटे बच्चे को अधिक मात्रा में पिलाया जाए तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ये कौन से कीटाणु हैं जो इतना विकसित हो जाता है जो मृत्यु का कारण बनता है, और उस कीटाणु से बचने का एक ही उपाय है कि शुद्ध देसी गाय के दूध का बालकों को सेवन कराया जाए। इसलिए सावधान रहिए, यदि शुद्ध देसी गाय ना मिले तो भैंस का दूध भले ही पिला दो, पर जर्सी के दूध से बचिए। पर हम लोग गाय सेवा करते नहीं और दूधिया से दूध लेते हैं, और दूधिया को तो केवल दूध से मतलब होता है, बेचने से। अतः वो लोग अधिक मात्रा में दूध लेने के लिए जर्सी का पालन करते हैं। अतः परिवार में बालकों को स्वस्थ और निरोग चाहते हो तो शुद्ध देसी गाय का पालन करो। थोड़ा ही दूध सही, परंतु वो थोड़ा दूध भी अमृत का काम करेगा और बच्चों को स्वस्थ रखेगा। बोल गौ माता की। इसलिए आज मैया ने गैया की पूंछ से झाड़ा लगा लगा करके अपने कन्हैया को खूब उनकी अलाय बलाई सब दूर करी। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणन नारायणो बतु श्वेतु दीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। ऐसे 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़ करके लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा है। इसलिए बच्चा यदि बीमार रहता हो तो शुद्ध देसी गाय से भागवत के इन 8 श्लोकों का